नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एकदम बेसिक मैथ बताएंगे जो लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेखपाल के सिलेबस के अनुसार है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया गया है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहली प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर 20 तक आपको संख्याओं का योग निकालना है। इसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों, जैसे कि n इंटू n+1 ये सूत्र होता है, अपान 2 होता है। जब प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाती है तो आप इसी पे रख के निकाल सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी 20 तक ऐसे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद आपको फिर इसका योग निकल आएगा, तो यह ज़्यादा समय लगेगा। इससे बेहतर है कि आप इसी सूत्र पर रखकर यह निकाल सकते हैं। जैसे कि जहाँ n है उसी के स्थान पर आप 20 लिख सकते हैं। 20 लिख दिए, उसके बाद ब्रैकेट में n+1 है, तो यानी n का मान 20 है, उसके बाद प्लस है 1 दिया गया है, 1 उसके बाद बटे 2 लिखा गया। फिर उसके बाद आप अब 20 गुणे 21 बटे 2 कर दीजिए, बस आपको उत्तर आ गया। जैसे 2 दहामा 20 और 10 का गुणा 21 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा 21 गुणे 10 यानी 210। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों नेक्स्ट, जैसे कि दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है तो वह संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि कोई संख्या थी जिसका 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है, तो आपको वही संख्या ज्ञात करना है। अब हमको वो संख्या नहीं पता है, इसलिए आप x/3 या आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका योग 64 है, यानी बराबर 64, यानी वह संख्या x हमने मानी है, इन दोनों का योग 64 है। 64 है तो यानी अब इसका हम लासा लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा। 3 और 5 का एलसीएम आप 3 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 1, यानी 3 गुणे 5 करेंगे तो यानी 15। इसका एलसीएम 15 होगा। तो आप चाहे इसका गुणा कर लीजिए, फिर इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा, ऐसे भी आ जाएगा। यानी 5x प्लस 3x बराबर कितना दिया है 64। इनका योग 64 दिया गया है, यानी 8x बटे 15 बराबर 64 दिया है। यानी अब हम 8 से इसमें काट सकते हैं, 8 है 64 हो गया, यानी अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी 15 गुणे 8 तो कितना हो जाए 120, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। यानी वह संख्या कितनी थी 120 संख्या थी जो 64 के बराबर थी। इन दोनों संख्याओं का योग 64 के बराबर थी। देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यह पेपर में पूछा जाता है, जिससे कि लड़के गलत करके आ जाते हैं। बस आसान क्वेश्चन होता है, बस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हर पेपर में यह निगेटिव मार्किंग रहती है, वही सेम प्रोसीजर है। जैसे एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक उसे प्राप्त होता है, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का था और प्रत्येक गलत उत्तर उसके 2 अंक काट लिए जाते थे। वह कुल 40 प्रश्न हल करता है और 100 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कुल कितने गलत उत्तर दिए। तो आपको बताना है कि जैसे उसने 40 क्वेश्चन किए, 40 प्रश्न किए, उसको पाना था 160 नंबर, लेकिन उसने अंक 100 ही प्राप्त किए हैं। इसलिए आपको बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, जिससे कि कट कर उसका खाली 100 नंबर उसे मिले हैं।
ये इसके लगाने के दो तरीके हैं, आप दोनों देखिए। एक होता है कि जैसे कि नियमता जो होता है कि मान लीजिए जो उसने प्रश्न सही किए उनकी संख्या यक्स रही होगी, तो और उसने जो गलत किए होंगे 40 में से कुछ गलत रहे होंगे, तभी तो उसका 100 नंबर आया। अब आप लगा दीजिए, यानी यक्स क्वेश्चन करने पर उसे 4 नंबर मिलते हैं, और प्लस जो उसने गलत किया है, और 40 में से अगर जो गलत किए उसे घटा देते हैं, उसके बाद इंटू 2 उसके कट जाते हैं, तो यानी निगेटिव हो जाएगा। उसने कुल कितने प्राप्त किए? 100 अंक। यह हो गया यह नियम से। और बाकी और हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। ये हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा, इससे हम जब गुणा करेंगे तो यानी 80 माइनस, जब इससे माइनस और इससे माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 100 हो जाएगा। अब इसको इस साइड लाइए तो, और इसको इसमें जोड़ दीजिए, यक्स और 4x कितना हो जाएगा? 6x। इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी बराबर 180। 180 हो गया, तो यानी 6x बराबर 180 बटे 6 हो जाएगा, 6 यानी 30। यानी उसने सही प्रश्नों सही कितने किए थे? 30। सही 30 किए थे और गलत कितने किए थे? यानी कुल क्वेश्चन 40 किए थे, उसमें से सही 30 किए थे, यानी 10 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। अब आप ऑप्शन से देखिए कि ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। जैसे कि 40 क्वेश्चन अगर करता, 40 क्वेश्चन करता तो 160 उसे मिलना चाहिए था, लेकिन उसने खाली 100 ही अंक प्राप्त किए हैं। 100 ही अंक प्राप्त किए हैं, तो यानी अगर हम पहला ऑप्शन मानते हैं कि उसने गलत किया है, या दूसरा की ऑप्शन अगर आप मानते हैं कि दूसरा सही 15 क्वेश्चन गलत किए थे, यानी 40 में से अगर हम 15 निकाल देंगे तो यानी 25 आ जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर हम पहला या दूसरा ही ऑप्शन या पहला ही, चाहे जो आप मान लीजिए कि हम दूसरा माने हैं कि क्योंकि उत्तर 10 ही है, पहला दूसरा मान के चेक करते हैं। यानी उसने 40 क्वेश्चन किए थे, 40 में से अगर 15 गलत कर दिए तो उसने टोटल 25 क्वेश्चन सही किए। अगर 25 क्वेश्चन सही किए हैं तो यानी उसका प्रत्येक क्वेश्चन का 4 अंक मिलता, यानी 100 अंक मिलता। यानी जो इसमें से गलत किया है इसका भी तो 2 नंबर कटेगा, यानी 15 दूना 30, तो यानी उसको 70 नंबर ही पाना चाहिए था। इसलिए अब 10 को आप चेक करिए। 10 को अगर हम चेक करते हैं तो यानी 40 में से अगर हम 10 निकाल देंगे तो यानी 30 ही बचेगा, 30 बचेगा ना। तो अगर हम 30 क्वेश्चन करते हैं तो 4 के हिसाब से हमें 120 नंबर मिलेगा, और हमने तो 10 क्वेश्चन तो गलत किए हैं। 10 के मतलब प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काटे जाते हैं, इसलिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 10 दूना 20, यानी हमारा 20 नंबर तो कट जाएगा, तभी तो हमें 100 नंबर मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।